हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं मास्टर और स्वागत है आपका मेरी चैनल द फाइनेंस मास्टर में। आज है 16 अक्टूबर 2024, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी और मैंने ट्रेड आज बैंक निफ्टी में ही किया है और शायद यही मेरी गलती हो गई। तो बैंक निफ्टी पहले से ही हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था और बैंक निफ्टी ने करंटली एक रिजेक्शन को ब्रेकआउट दिया, तो आई थॉट इट इज़ अ गुड आइडिया कि यहाँ पे बाई किया जाए क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है, रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट ले चुका है, तो ये बहुत ही अच्छा मूव था कि यहाँ पे हम बाई करें। बट निफ्टी जो अदर हैंड था वो बहुत ही अच्छा फॉल कर रहा था। अब हमने जहां ट्रेड लिया था वहां पे मैंने टारगेट रेजिस्टेंस के पहले पहले किया था। अब निफ्टी के फॉल के वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी, बट वो एक भी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं चली, इंस्टेड मार्केट नीचे फॉल करता गया। और कैसा था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा था क्योंकि निफ्टी जो है उसको नीचे जाना था पर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना था। तो इस चक्कर में बैंक निफ्टी साइडवेज होते होते नीचे जा रहा था, पर निफ्टी अदर हैंड बहुत ही स्ट्रांग मूव में नीचे जा रहा था और इसी चक्कर में आज हमारा लॉस हुआ। ये ट्रेडिंग का वीडियो देखो, लाइव सेंटिमेंट्स देखो कि मेरे कैसे थे और सीख के जाओ। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। एक लॉट लेंगे हम 51,700 का कॉल, ठीक है। और ये हमने ऐड कर दिया है। करंटली हमारा लॉस दिख रहा है यहाँ पे लॉन्ग। हम लोग ने ऑलमोस्ट लेट्स से यहाँ कहीं बाई किया। थोड़ा सा प्राइस अभी ऊपर चल रहा, ठीक है। फिर से हमने यहाँ कहीं बाई किया। ओके, ये अभी दिख रहा होगा आपको कि क्या चल रहा है। ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। अगर हम देखेंगे ये टू बी एग्जैक्ट ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा 105 पॉइंट। और उसके खिलाफ अगर हम टारगेट देखें तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। एसएल बहुत बड़ा है ये 105 का, तो एसएल हम लोग यहाँ पे छोटा करके ऑलमोस्ट इतना दे देंगे, ठीक है। क्यों यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है। ये देखो, ये एक लेवल है सपोर्ट का, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल है सपोर्ट का, ये एसएल हिट हो सकता है अगर हम पास रखेंगे, बहुत ज्यादा पास। यहाँ पे अगर हम एक देख रहे हैं, एक लेवल ये भी है, हमने इस लेवल के पहले पहले लगाया। अगर मार्केट को इस लेवल को टारगेट करना है और इस लेवल को टारगेट करना है, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सीधा नीचे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्मार्ट एसएल लगा रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा पहले एसएल लगा दे, थोड़ा बाद में एसएल। जनरल एसएल यहाँ होंगे। अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है इन लेवल्स को टारगेट करने के लिए, तो ये लेवल ब्रेक ही कर देगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन में मैंने यहाँ पे एसएल रखा है। और अगर हम टारगेट की बात कर रहे हैं तो हम टारगेट भी एकदम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल जैसा बैठ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक देखो, एक रिजेक्शन लेवल जैसा है। तो हमने रिजेक्शन लेवल के पहले पहले ही हम लोग ने टारगेट सेट किया कि इजीली हम लोग एग्जिट कर दें। करंटली हम लोग पाँच करंटली हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में दिख रहे हैं यहाँ पे। सो 102 200 थोड़ा सा मेरे को इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, राइट। ये बहुत ही अच्छी कैंडल बन रही है पर प्रॉफिट उतना नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन में आते हैं और ऑप्शन में सेट करते हैं तो हम देखेंगे हमने बाई किया है 1033 को। तो 1033 की कैंडल ये रही, राइट। ओके, सो लेट्स से हमने यहाँ पे बाइंग एवरेज है हमारा 224.45 का। और अगर उसके मुकाबले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने एसएल कितना लिया, तो हम लोग ने 55 पॉइंट्स का एसएल लिया है। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके हो सकता है, तो मेल्ट होने के पहले पहले हम लोग निकल जाएंगे। और अगर हम लोग आरआर रेशियो देखें तो 1.04 का आरआर रेशियो, तो उस हिसाब से करीबन 5720 जैसा हमारा ये रहा। मतलब आज का हमारा करंट टारगेट रहेगा 281 का, रिस्क है हमारा 825 का, और टारगेट होगा हमारा, अगर हम लोग देखेंगे 858 का टारगेट होगा, ठीक है। सो लेट्स सी ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर हमारा टारगेट हिट होता है या क्या, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स जैसे ही मूवमेंट होती है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट ने दो अच्छी कैंडल बनाने के बाद पूरा रिट्रेसमेंट कर दिया और हम लोग करंटली रेड जोन में चल रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है और अगर हम फ्यूचर के चार्ट में देखेंगे तो अभी भी हम लोग का ग्रीन में दिख रहा था। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी 133 का लॉस दिख रहा है, बट करंटली हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्रीमियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है ट्रेडर्स। ये देखो, यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है।
ये देखो ये रिजेक्शन जोन, एक बार रिजेक्ट हुआ नीचे आया, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ नीचे आया, अब तीसरी बार गया तो वापस रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर लेट्स से मार्केट ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर देता है, ठीक है, तो हम लोग हमारा एसएल फिर यहाँ तक ले आएंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल से ज्यादा फॉल आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अगर हम देखेंगे इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद भी मार्केट ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे भी दिख रहा है मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और अब ट्रेडर्स यहाँ पे बात ये है कि देखो मेरा 300 प्लस लॉस चल रहा है, पर मेरा जो इमोशनल स्टेटस है वो बहुत ही स्टेबल है। ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा एकदम स्टेबल है क्योंकि मैंने रिस्क अपने पॉकेट साइज से लिया। तो इसके वजह से मैं अभी ये 400 का लॉस देख के भी घबरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है मेरे लिए। अब 400 का लॉस, मैं इतना ज्यादा लॉस नहीं ले रहा हूँ कि मुझे डरना पड़े, ठीक है। अभी ये 500 के पास आ गया तो हम लोग यहाँ पे हमारा एसएल लगा देते हैं। एसएल होगा हमारा 169.45 और यहाँ आएगा 169.50। अगर अभी इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग एसएल लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रेडर्स ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो हम लोग एसएल यहाँ पे ऑर्डर डाल देंगे। मैं एसएल बहुत लेट डालता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनसाइड ऑर्डर क्लिक करके चला जाता है जबकि हमारा एसएल भी हिट नहीं होता है, बट यहाँ पर यहाँ कहीं मार्केट आएगा और इनसाइड ऑर्डर में हमारा ऑर्डर लेके चला जाता है। तो मैं इसीलिए वेट करता हूँ कि मार्केट एकदम एसएल के पास है तब मैं एसएल ऑर्डर लगाता हूँ, जिससे मैं भी सेफ रहूँ और मेरा एसएल ऑर्डर भी सेफ रहे, ना कि इनसाइड ऑर्डर में ट्रिगर होके किक आउट कर दे हमको मार्केट। यहाँ पे ये थोड़ा सा पुश बैक कर रहा है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो ये है सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन जैसा रिएक्शन तो आ रहा है। अब थोड़ा अगर वेट करते हैं तो ये जो प्रीवियस रिजेक्शन जोन है ये एक सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता और ये ब्रेक करता है तो मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इन लोगों के एसएल भी किक करने आएगा। इसीलिए मैंने स्मार्ट मूव किया और एसएल ज्यादा बड़ा नहीं दिया क्योंकि यहाँ तक एसएल देना बनता था, बट अगर मार्केट इन लोगों को किक आउट करके और नीचे आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि वो हमारा एसएल यहाँ जो रखता वो भी किक आउट कर देता। अब हम लोग को देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनते हुए दिख रही है। लेट्स वेट एंड सी ट्रेडर्स क्या करता है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो वो बेसिकली फिर नीचे ही ट्रैवल करेगा। ओके तो ट्रेडर्स यहाँ पे मैंने देखा, जैसे यहाँ पे कहा था कि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, तो मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट तो दिया, बट ये जो रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन है वहां से रिजेक्ट करते हुए वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हुए ऊपर जाता है या यहाँ से सीधा नीचे फॉल करके हम लोग को किक आउट कर देता है, ठीक है। ये मेक इट और ब्रेक इट लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा, पर अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हमारा एसएल किक आउट हो जाएगा। अब देखते हैं कि मार्केट क्या चाहता है, डबल बॉटम बना के ऊपर या रिजेक्शन लेके नीचे। तो ट्रेडर्स फाइनली मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। ये रही वो कैंडल जहां पे ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स। अगर हम देखते हैं वॉल्यूम के साथ दिया, सपोर्ट लेके जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, करंटली यहाँ पे एक सिंगल स्टॉप में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, एक ये रेड कैंडल है, बट ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मार्केट अभी रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। अब जब तक वही चीज है कि जब तक मार्केट हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एसएल ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट हो सकता है उस जोन में ही अटका हुआ रहे और स्ट्रगल करे। करंटली अगर मैं ऑप्शन का प्रीमियम दिखाऊं तो ये देखो जस्ट प्रॉफिट में थोड़ा गया और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। वो ये रहा प्रॉफिट में गया थोड़ा और वहीं से नीचे आ गया। एक रिट्रेसमेंट ड्यू थी, शायद रिट्रेसमेंट पूरी करके वो शायद ऊपर चला जाए। अभी तक हमने एसएल लगाया नहीं है, अभी तक हमारा एसएल वैसे के वैसे ही पड़ा है, क्योंकि मैंने बोला था इसका लो जब ब्रेक करेगा 186 का तब हम लोग एसएल डाल देंगे। इनसाइड ऑर्डर में ना किक आउट हो इसीलिए मैं लेट डालता हूँ। और यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इतना अच्छा नीचे, अब ये रीटेस्ट दे रहा है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर ये रीटेस्ट फेल होता है तो सपोर्ट भी ब्रेकडाउन दे देगा। यहाँ पे करंटली बहुत सारे बायर्स आए होंगे, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था और इसका प्रोबेबिलिटी भी चलने का ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट के लिए डबल बॉटम है, सपोर्ट जोन है, और अगर हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक फीबो का लेवल भी आएगा। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तो बॉटम से हम लोग टॉप तक फीबो लगाते, ये देखो 50% का फीबो भी आ गया, सपोर्ट जोन भी आ गया, ब्रेकआउट भी आ गया, डबल बॉटम भी आ गया, तो इसका चलने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई था। अब लेट्स सी मार्केट क्या चाहता है क्या नहीं। यहाँ से रिटेस्ट करके हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट अच्छा से एक अप मूव दे दे, बट अगर अप मूव नहीं देता और ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अभी अगर ये फिफ्थ टाइम आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। तो हम लोग वेट करते हुए देखते कि मार्केट एक्चुअल में चाहता क्या है, क्योंकि प्रेडिक्ट तो हम कर नहीं सकते मार्केट को, बट वी एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए।
तो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट देने की जगह पे आया और वहां पे देखो डेड साइडवेज हो गया, जैसे हम देख पा रहे हैं पूरा साइडवेज एक बॉक्स में चल रहा है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट सस्टेन न होके हमारे प्रीमियम डिके कर रहा है, देखो दिख रहा है। तो आज जो हमने इतना छोटा एसएल रखा है ऑप्शन में, वो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि सही डिसीजन है हमारा, क्योंकि अगर हमारा प्रीमियम डीके होता है तो हम लोग का एग्जिट करना इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग का प्रीमियम डीके हो रहा है और हम एग्जिट नहीं कर रहे तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत गंदा होता जाएगा। और करंटली अभी अगर मैं ट्रेंड लाइन एक्सपेक्ट करूँ तो कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेट्स सी कि ये ट्रेंड लाइन को कितनी बार रिस्पेक्ट देता है। अभी फिफ्थ टाइम आया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, देखो लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर बनते हुए शायद ब्रेकडाउन देके नीचे आ सकता है, ठीक है। और हमको यहाँ पे स्मार्ट मूव क्या करना है, हमको बस यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन करके हुए चलना। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज दिखाऊं तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को मार्केट ने बुलाया, बैंक निफ्टी ने बोला बायर्स आ जाओ, और जैसे ही बायर्स आए बेचारे उन लोग को नीचे खींचा और उसी चीज में आज हम भी अटके हुए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि जनरल एसएल यहाँ ही होंगे, तो अब देखना ये है कि ये एसएल लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे ही आता है। क्योंकि अगर ये ब्रेक कर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा। और हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये देखो हमारा लो ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि हमने एसएल भी ऑर्डर कर दिया है, अब देखते हैं कि हमारा एसएल जाता है या हम लोग यहाँ से वापस से कम बैक करते हैं। तो ट्रेडर्स मार्केट ने इन लोगों के एसएल खा लिए है और अपना लेवल भी ब्रेक कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ से जो हमारा स्मार्ट एसएल है वो काम करता है या हम लोग को किक आउट कर ही देता है। करंटली अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में तो हमारा लॉस चल रहा है 600 का, और यहाँ पे देखो बाइंग प्रेशर थोड़ा थोड़ा आते हुए दिख रहा है। शायद जिनके एसएल होंगे वो किक आउट हो चुके हैं। अब क्या यहाँ से मार्केट ऊपर आता है या हमारा एसएल लेके जाता है? अच्छा, आज हमारे सेटअप में सबसे खास रोल निभा रहा है एसएल। अगर हमारा एसएल गलत है तो हम लोग ये ट्रेड में पैसे तो नहीं कमा पाएंगे। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे एसएल सही काम करता है या हम लोग को किक आउट करवा देता है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मार्केट में ये लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करके अब वो नीचे आने की तैयारी में दिख रहा है। करंटली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब 100% जैसे हो चुकी है कि हमारा एसएल हिट नहीं वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है बट मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा। अगर हम देखेंगे थोड़ा जूम करके तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल पे ट्राई किया वापस मार्केट नीचे, ये वाली कैंडल पे ट्राई किया मार्केट वापस नीचे, ये वाली कैंडल पे ट्राई किया मार्केट वापस नीचे, और यहाँ पे अभी डोजी बना है। अगर यही चीज अगर वापस यहाँ पे हो रही है तो कहीं ना कहीं सेलर्स का पावर यहाँ पे ज्यादा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम देख रहा है, ठीक है। ये देखो ये जो वॉल्यूम है ये दिख रहा है, ये अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमने एसेट बहुत ही अच्छा लगा है और इसको डिफेंड भी अच्छे से कर रहा है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा एसएल किक हो चुका है, ये देखो एसएल हमारा यहाँ पे भी निकल चुका है और हमारा एसएल यहाँ पे भी हिट हो चुका है। हमारा लॉस हुआ है 825। अगर हम बात करें तो ऑर्डर्स की ये रही, 1033 पे हमने बाई किया था और 1128 पे हमने एग्जिट कर दी। और अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो 825 ये मैं रिफ्रेश भी कर ही देता हूँ। अब आते हैं सेटअप पे कि सेटअप क्या था। तो ट्रेडर्स ये रहा हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो मैंने 15 मिनट पे देखा कि मार्केट ये रिजेक्शन लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और जैसा मेरा प्लान था कि मार्केट में हम लोग ने यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक फीवर लगाया तो 23.6% का सपोर्ट भी दिख रहा, थोड़ा सा यहाँ से था आई गेस, हाँ ये रहा, यहाँ से था 23.6% का सपोर्ट भी दिख रहा। तो आई प्लान टू बाई हियर। अब मुझे 15 मिनट पे वजह दिख गई कि कहाँ बाई करना है, लेकिन अब 1 मिनट पे हम लोग को चाहिए था एक एक अच्छा सा प्यारा सा सेटअप। तो मैंने बॉटम से लेकर टॉप तक फीबो लगाया और देखा कि यहाँ पे एक राइजिंग एक फॉलिंग वेज बन रहा, ठीक है। ये था वो फॉलिंग वेज, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा था तो मैंने यहाँ पे एक बाई कर लिया। अगर हम लोग देखते हैं तो ये रहा 1031 की कैंडल में ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया, जब रिटेस्ट किया तो मैंने बाई किया और वो कैंडल है 1033 की। जैसे हमने प्लान किया था कि 1033 की कैंडल होगी, तो यहाँ पे वो रही 1033 की कैंडल और मैंने कुछ यहाँ बाई किया था, ठीक है, नीचे के लेवल्स पे जितना हो सके। एसएल हमने यहाँ तक दिया था, टारगेट हमारा यहाँ तक था। ये हम इंडेक्स में है जो आप देख रहे थे वो ऑप्शन चार्ट है। हम लोग ने एग्जिट किया 1129, यहाँ पे देखेंगे तो 1128, वही इंडेक्स में और ऑप्शंस में थोड़ा बहुत तो फर्क हो भाई।
एकदम सिंपल सा सपोर्ट था ट्रेडर, एकदम सिंपल सा सेटअप था ट्रेडर। कोई इशू की बात नहीं, मार्केट रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ गया और हम लोग ने आज हमारा लॉस एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमारा एसएल किक होता है तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इन लोगों को भी किक आउट करेगा। तो जैसे कि ये देखो, ये पहले किक आउट हो चुके हैं, तो ये भी किक आउट होने में ही है अभी ऑलमोस्ट, और लास्ट ये रहेगा। तो इतना बड़ा एसएल लेने से अच्छा आज हमने क्या किया, आज हमारा रिस्क छोटा रखा, और ये देखो ये वाले भी किक हो गए, ये वाले भी किक हो गए। अब बारी है इन लोगों की, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर हम एसएल देते, लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे एसएल देते, ठीक है, तो एसएल कितना बड़ा होता हमारा, 123 पॉइंट्स का। क्या उस हिसाब से हमको टारगेट मिलता? नहीं। और अगर हम बात करते कि और नीचे लेते, तो और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको लॉस जितना हो सके उतना मिनिमम लेना। स्टॉप लॉस लेने का मतलब ये होता है कि हम लोग जितना मिनिमम लॉस हो सके उतने मिनिमम लॉस में हम लोग मार्केट से एग्जिट हो जाए अगर हम गलत है तो मैंने आज वही किया। जैसे हमारा आज का स्मार्ट लेसन था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया कि हम लोग को किक किया और उसके बाद मार्केट ने इन लेवल्स को टारगेट कर दिया। अभी यहाँ पे भी मार्केट आने में नहीं होगा और इन लोगों को भी शायद एग्जिट करके ही जाएगा। तो आज जो हमारा सेटअप था, सेटअप उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा हमारा स्टॉप लॉस था। और स्टॉप लॉस ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रूव किया। देखो यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स ने ट्राई किया, बट हमारा एसएल जो था वो अच्छे से इंटैक्ट रहा। ये वाली कैंडल ने हमको एग्जिट कराया और हम भी यहाँ पे एग्जिट हो गए। तो ये जो एसएल हमारा था वो आज का बहुत अच्छा था। आज जो हमारा सेटअप था वो पूरा का पूरा एसएल पे बिहाफ था और कुछ नहीं। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।